गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना था फंजाई की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स में जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और ये सेप्रोफाइट्स होता है। सेप्रोफाइट्स का मीनिंग होता है कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या मैटर के ऊपर ग्रो करती है। पैरासाइट्स ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर ग्रो कर सकती है। तो फाइकोमाइसीट्स का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मीनिंग हमने पढ़ा था कि उसमें कोई भी सेप्टम नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर्स होंगे। तो कैसे होंगे? मोटाइल मीनिंग फ्लेजेला होगा, इसमें ये मूव कर सकते हैं। या फिर अप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। और इनके जो स्पोर बनते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं। ये हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो साइड बाय साइड पे डेवलप हो रहे हैं ये स्पोर्स हैं। तो ये जो स्पोर हैं वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर की लेयर से डेवलप हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। अगर ये बाहर से होते, बाहर को दिखाई देते हैं, तो ये हमारे होते हैं एक्सोजीनियसली। तो इसमें क्या होता है कि जब दो गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो ये जाइगोस्पोर बनाते हैं। और ये जो गैमीट्स होते हैं ये आइसोगैमस का मीनिंग होता है सिमिलर साइज ऑफ गैमीट्स, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। और हमारे पास सेकेंड टाइप के गैमीट्स हो सकते हैं एनाइसोगैमीट्स, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स हो सकते हैं। और ऊगैमस, जिसमें फीमेल और मेल गैमीट दोनों ही अलग डिफरेंट साइज के होते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी कौन सी है फाइकोमाइसीट्स की? म्यूकोर और राइजोपस। म्यूकोर और राइजोपस दोनों ही ब्रेड मोल्ड होते हैं। जब हम किसी ब्रेड को ऐसे ही रख देते हैं तो उसके ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है वो म्यूकर या राइजोपस होती है। तो इस दोनों को कॉमनली हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अल्ब्यूगो की एक पैरासिटिक फंजाई होती है जो मस्टर्ड के प्लांट के ऊपर होती है। सेकंड जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है एस्कोमाइसीट्स। इसको कॉमनली हम सैक फंजाई बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर जो उसमें ऑर्गेनिज्म होता है वो यीस्ट होता है। और यीस्ट को हम साइंटिफिक नेम जो देते हैं, बायोलॉजिकल नेम देते हैं सैक्रोमेकस। ये भी सेप्रोफिटिक होती है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करती है। डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं या गाल देते हैं। पैरासिटिक होते हैं, किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। और ये कॉप्रोफाइलस होती है। कॉप्रोफाइलस का मीनिंग होता है कि ये डंग वगैरह के ऊपर ग्रो कर सकती है। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसमें भी सेप्टम एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जिसमें होते हैं वो कोनिडिया में प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। Asexual spores are conidia produced are exogeneously. और इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं एंडोजीनियसली। ये जो इनकी टाइप्स है बसिडियोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, ये सेक्सुअल स्पोर के बेस्ड पे की हुई है। एग्जाम्पल्स कौन सी है इसमें एस्कोमाइसीट्स में? तो एस्कोमाइस में जो एग्जाम्पल है वो एस्परगाइलस है, क्लेविसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है। इसमें अपने याद रखना है कि जो न्यूरोस्पोरा हमारे पास उसके ऊपर बहुत सारे बायोकेमिकल या जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और इनमें जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो मोरल्स और ट्रफल्स पाए जाते हैं। और ये जो ट्रफल्स और मोरल्स होते हैं इनको हम खा सकते हैं, ये एडिबल होते हैं। थर्ड टाइप का जो इसमें ग्रुप है उसको हम बसिडियोमाइसीट्स बोलते हैं। ये बसिडियोमाइसीट्स जो होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स ही होते हैं, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। तो मशरूम इसमें कॉमन एग्जांपल है। मशरूम, ऐसे ही ब्रैकेट फंजाई और पफबाल्स, ये इसके मेंबर्स हैं। ये लॉग्स वगैरह, सॉइल वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर रस्ट्स एंड स्मट्स, ये दो तरह की माइसीलियम होती है जो अच्छी तरह से ये रॉड्स वगैरह या सॉइल्स लॉग वगैरह या सॉइल वगैरह पे ग्रो कर सकती है।
माइसीलियम इसका जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, और ये सेप्टेट होता है। तो इसमें सेप्टेट होता है मतलब कि इसके माइसीलियम में ब्रांचेस होती हैं, सेल डिवाइड होते हैं। वेजिटेटिव स्पोर्स आर प्रेजेंट, इसमें स्पोर कैसे होते हैं, वेजिटेटिव स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही हमने प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी पढ़ी हुई, तो इसमें जो प्लाज्मोगैमी होती है उसमें जो सेल दो फ्यूज करते हैं वो सोमैटिक सेल हो सकते हैं या वेजिटेटिव सेल हो सकते हैं। जब वो दोनों फ्यूज करेंगे तो डाई कैरियोटिक स्टेज डेवलप करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिडियम बनाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इस जब ये डाई कैरियोटिक स्टेज आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। फिर इनके बीच में कैरियोगेमी होती है, मतलब कि बेसिडियम के अंदर दो न्यूक्लियाई स्पोर्स पर रिड्यूस होते हैं, ठीक। और ये जो बेसिडियम में स्पोर बनते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं। फिर जो बेसिडिया होता है वो अपने आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज करता है, जिसको हम बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स एगेरिकस, नॉर्मली इसको हम मशरूम बोलते हैं, अस्टिलेगो इसको हम स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया इसको हम रस्ट बोलते हैं। ऊपर हमने देखा था कि ग्रो ऑन लॉक्स सॉइल के ऊपर ग्रो करने वाली फंजाई का नाम क्या है, रस्ट और स्मट। तो रस्ट को हम यूस्टिलिगो बोलते हैं और स्मट को हम पक्सिनिया बोलते हैं। तो इसमें जो लास्ट टाइप है वो है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इसके स्पोर जो होते हैं वो सिर्फ एसेक्सुअल टाइप के होते हैं, इसमें सेक्सुअल टाइप एब्सेंट होती है, और ऊपर वाले में हमने देखा था कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। तो ये सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करती है, और उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं कॉनिडिया। माइसीलियम इसका सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, इसमें ज़्यादातर मेंबर्स इसके डीकम्पोजर्स होते हैं, और सम आर सेप्रोफाइट्स, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा।